हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ गलत किया है, आपका हक छीना है, वो इस समय किस हाल में है और उनको क्या कर्मा मिल रहा है या क्या कर्मा उनको मिलने वाला है। डिवाइन क्या प्लानिंग कर रहे हैं इनके साथ, इनके लिए इंटरवेंशंस लाने के लिए इनके लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं, क्या एकदम से इनकी लाइफ में बदल सकता है, आ सकता है। और बेसिकली कर्मा, जो भी इन्होंने गलत चीज़ें की हैं उसके उसके बदले में इनको कर्मा क्या मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें देखने जा रही हूँ मैं इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कहीं कहीं सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। आप लोगों में से जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। आपको जैसे भी चाहिए, कॉल पे रीडिंग चाहिए वो भी मिल जाएगी, आपको वॉइस नोट में चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। उसके अलग अलग चार्जेस हैं, वो आपको व्हाट्सएप में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी तरह का रिचुअल या किसी तरह की आपको अपने फ़ायदे के लिए अगर कोई स्पेल्स वगैरह करानी है, ओके, या आपको किसी तरह का भी स्पिरिचुअल वर्क कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया, सॉरी, स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करके, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा और आप डिस्क्रिप्शन में भी जा करके नंबर ले सकते हैं। ओके, सो अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि ये जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनका कर्मा क्या आ रहा है उनके सामने। ओके, एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, हैवी एनर्जी है, या तो आप लोग की हैवी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, या इनको कोई हैवी कर्मा मिलने वाला है। बहुत हैवी एनर्जी है, डेंस एनर्जी है, या तो बहुत निगेटिव एनर्जी ये लोग सेंड करते हैं आपको, या निगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही इंटेंस निगेटिविटी है आपकी लाइफ में। ओके ओके, एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल, प्लीज गाइड करें। ओके ओके, बहुत हैवीनेस है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस है। ओके, सो पहला कार्ड मैं ले रही हूँ 2 ऑफ वॉन्ड का, फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, उसके बाद है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड, द स्टार, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज एंजल गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। ओह माय गॉड, बहुत ही बड़ी कंफर्मेशन के साथ ये 2 कार्ड आए हैं। आसपास आपने देखा होगा कि ये साथ में ही गिरे हैं और उछल के गिरे हैं। सो मैरिड लाइफ तो बर्बाद हुई है आपकी, 100% हुई है। आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता था पास्ट में वो खराब हुआ है। ओके, आपकी हिम्मत तोड़ी है इन लोगों ने। ओके, सो एनर्जी तो मैं बस अभी बता रही हूँ, बट जो भी चीज़ बहुत क्लियरली आई है वो मैं तुरंत इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है इन 3 कार्ड्स की। ओके, सो हमारे पास है 2 ऑफ कप्स,
10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपके रिश्तों में ये जो लोग हैं ना जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने बेसिकली आपके रिश्तों को खराब किया है, आपके बीच में लड़ाई झगड़े करवाए हैं। आप खुद से मन ही मन अपने आप को कोसते हो कि क्यों हो आप ऐसी सिचुएशन में, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या होगा ज़िंदगी में आगे, कैसे ये प्रॉब्लम रिमूव होगी, कैसे ये थर्ड पार्टी जाएगी, कैसे ये गलत करने वाले लाइफ से जाएंगे। ऐसी सोच विचार में हो आप भी कुछ डिसाइड कर रहे हो, अपने पर्सन से मूव ऑन करने का सोच रहे हो या मूव ऑन कर चुके हो। चाहते हो कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में, बट एक उम्मीद ही है, एक होप है, बहुत श्योर नहीं हो कि क्या अच्छा होगा, ऐसा चाहते हो आप। और ये जो दुनिया इन्होंने गलत करने वालों ने, थर्ड पार्टी ने आपकी ख़राब की है ना, उसकी वजह से आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी ग्रोथ को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। बहुत ज़्यादा उदासी वाली एनर्जी है, पार्टनर से हैरान हो कि ठीक है थर्ड पार्टी ने तो जो किया वो किया, बट पार्टनर ने क्यों किया, आपके पर्सन ने क्यों किया। या यहाँ पे ये हो सकता है कि सब कुछ दिया आपने इस रिश्ते में, सब कुछ अपने पर्सन को सब कुछ दिया, जो उसने डिमांड की, जो उसने दिल से चाहा, जो उसकी नीड थी, वो सब कुछ आपने फुलफिल किया, बट रिजल्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन मिला, आप डिसअपॉइंट हुए, है ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। आप भीख मांगते रहे रिश्तों में कि तुम सुधर जाओ, तुम प्लीज़ मान जाओ, या ऐसा मत करो, या आप भगवान से भीख मांगते रहे, प्रे करते रहे कि भगवान सब कुछ अच्छा कर दो, बट वो चीज़ें नहीं हुई, है ना। क्यों नहीं हुई? क्योंकि थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में एंटर किया। उसने देखा कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा एकता है आप दोनों में, है ना। या आप के पर्सन में, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ आया और 2 ऑफ कप्स भी हाई इंटेंसिटी के साथ आया। तो लवर्स तो यहाँ पे हैं, 100% हैं, लवर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, मैरिड भी हैं और डाइवोर्सी भी हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है। मतलब सारे रिलेशनशिप है यहाँ पे, क्योंकि दोनों कार्ड्स आए हैं। तो आपके बीच में, आप सबके बीच में अगर किसी ने दरार डाली है, किसी ने आपकी ताकत को कम किया है, आपकी हिम्मत को कम किया है, तो वो है ये थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो ना, डेथ का कार्ड है। तो डेथ का कार्ड ये बताता है कि जो भी लोग गलत कर रहे हैं या गलत किया है या गलत करते आए हैं, वो कोई भी हो सकता है। मे बी अगर आप अपना इंडिविजुअली अपने लिए रीडिंग देख रहे हो, आपका कोई पार्टनर नहीं है, आप अभी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में नहीं हो, आप सिंगल हो, बट आपके फैमिली में या आपके सराउंडिंग्स में या आपके ऑफिस में आपको कोई भी सता रहा है, परेशान कर रहा है, गलत कर रहा है आपके साथ, आपको डाउन कर रहा है, ओके, आपको आपके ऊपर अननेसेसरी हक जता रहा है ना, परेशानी में डाल रहा है आपको। तो इन सब के लिए, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स में हर एनर्जी आ जाती है। 2 एनर्जी तो यहाँ पे है ही है, इंटेंस है, बट यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स में सारी एनर्जीज आ जाती हैं, सारे तरह के लोग आ जाते हैं। कोई बॉसी नेचर का हो सकता है, कोई गाली देता है, कोई मारता है, कोई पीटता है, कोई बात बात पे नीचा दिखाता है, बेइज्जती करता है ना, किसी तरह का ब्लैक मैजिक करता है, किसी तरह के स्पेल्स करता है। तो यहाँ पे ये, वैसे तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है ना, लेकिन जो और लोग भी यहाँ पे हैं जिनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके नेबर्स, है ना, आपके
लाइक हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई भी है जो आपको परेशान कर रहा है या उसने कभी परेशान किया है। तो यहाँ पे आप देखो कि ऐसे अन्याय और गलत करने वाले जितने भी पापी लोग हैं, बेसिकली ये पापी हैं, सब कुछ जान रहे हैं कि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम गलत चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं दूसरे के साथ, दूसरे को डाउन करके अपनी ज़िंदगी आगे चला रहे हैं। तो ये सबको पता है कि वो पापी हैं और ऐसे पापी लोगों की अकड़ जो है वो टूट रही है। ओके, थर्ड पार्टी इस समय ऐसी सिचुएशन में है, उसकी ऐसी एनर्जी है कि अचानक से कुछ भी इनकी लाइफ में हो सकता है। आपके पर्सन की तरफ से अचानक से कोई धोखा मिलेगा, अचानक से कुछ लॉस होगा बहुत बड़ा, अचानक से आपके पर्सन इनको छोड़ करके भागेंगे, अचानक से इनको मारा जाएगा, कुछ भी इनके साथ अचानक से हो सकता है ना। और आपके पर्सन जो है ना, बहुत सारे लोगों के पर्सन यहाँ पे मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, प्यारी सी एनर्जी लेकर के, है ना, इनोसेंसी के साथ, और थर्ड पार्टी को रिजेक्ट करते हुए निकल रहे हैं, उसको उसकी कमियां बताते हुए निकल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है ना, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे देखो, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बहुत सारे पार्टनर्स जो है ना, वो एक्शन लेना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के लिए या अपने पार्टनर के लिए। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो आपके लिए वो लेना चाह रहे हैं एक्शन। अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन हो, है ना, तो भी आपकी फेमिनाइन आपके लिए एक्शन लेना चाह रही है। अब प्लीज़ यहाँ पे ये मत सोचना कि फेमिनाइंस जो होती है वो एक्शन नहीं लेती हैं, सभी एक्शन लेते हैं। सभी के अंदर दो पोलैरिटी है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन, यिन और यांग, शिव और शक्ति। तो एक लड़की के अंदर भी मस्कुलाइन क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वो भी एक्शंस ले सकती है। ओके, और एक जो लड़का है उसके अंदर भी फेमिनाइन क्वालिटी होती है। ओके, मतलब दोनों तरह की पोलैरिटीज़ होती हैं दोनों में। शिव और शक्ति के मिलन से ही एक सोल, एक बैलेंस सोल क्रिएट होती है। ओके, सो अगर फेमिनाइन है, आपको लग रहा है कि एक फेमिनाइन है तो वो कैसे स्टेप लेगी, कैसे घर वालों के अगेंस्ट जाएगी, कैसे अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो कैसे वो अपने पति के खिलाफ जाएगी, नहीं। जहाँ उसका मस्कुलाइन जागेगा वो बिल्कुल आपके लिए एक्शन लेगी। ओके, तो यहाँ पे ये सारी एनर्जीज तो मैंने आपको बता दी। तो ये जो गलत करने वाले जो लोग हैं ना, उसमें कोई ऐसा है जो आपसे एज में छोटा है। ओके, ये कुछ निशानी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा डिफरेंस है एज में, आपसे छोटा हो सकता है, छोटी हो सकती है, आपके पार्टनर से छोटा है, छोटी हो सकती है, या किसी तरह का एज गैप्स हो सकता है। मतलब आपके बीच में जो मेजर साइन है वो एज डिफरेंस का है, एज गैप्स का है। क्लियर? दिमाग खराब हो चुका है आपके पार्टनर का इस इंसान से, या दिमाग खराब हो चुका है आपका इस इंसान से। येलो कलर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आपकी तरफ पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। और मैंने कहा था ना कि बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत डेंस एनर्जी है ना, और बहुत इंटेंस एनर्जी है। तो ये किसकी थी? ये थर्ड पार्टी की एनर्जी थी, क्योंकि हमने इंटेंशन उनकी की हुई थी। लेकिन जो आप लोगों के लिए एनर्जी है ना, वो बड़ी अच्छी सी येलो येलो सी है, पॉजिटिव है ना, जॉयफुल है। कुछ अच्छा फील कर रहे हो आप, कुछ खुशी या उम्मीद ऐसी लग रही है आपको कि चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें अच्छे वे में जाएंगी, थर्ड पार्टी को ज़रूर उसका कर्मा मिलेगा। ओके, जगलिंग और फ्रस्ट्रेशन, दो तरह की एनर्जी से आपके पार्टनर डील कर रहे हैं इस समय, और स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये एनर्जी है। ओके, तो पार्टनर किस चीज़ में जगलिंग कर रहा है? थर्ड पार्टी, और आप में नहीं कर रहा है। वहाँ तो उसको पता है, उसको दिमाग में पता है, उसको साइकिकली ये बात पता है कि मुझे चूज़ तो अपने पार्टनर को ही करना है। लेकिन जगलिंग कहाँ चल रही है? जगलिंग चल रही है उसकी ग्रोथ में,
उसकी फैमिली और ग्रोथ के बीच में जगलिंग चल रही है। ओके, आपके पर्सन को भी बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स हैं जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, उसके कुछ सपने हैं, वो अपने लिए कुछ सोच रहा है या सोच रही है जो वो पूरा अब तक नहीं कर पाई है या नहीं कर पाया है ना। तो वो जो है वो ऐसा करने को सोच रहा है या सोच रही है। और जगलिंग क्यों चल रही है? क्योंकि आप और थर्ड पार्टी है ना, या जो भी लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं उसमें और अपनी ग्रोथ के बीच में वो फंसा हुआ है। अभी कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ज़िंदगी के उस पड़ाव में आ गए हैं या उस सिचुएशन में आ गए हैं कि जहाँ पे सब कुछ पाने के लिए सक्सेस बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है। ओके, ये कुछ पार्टनर्स के लिए हैं जो अभी अपने करियर को स्टेबल नहीं कर पाए हैं, करियर को ग्रो नहीं कर पाए हैं, अभी उतना पैसा वगैरह नहीं कमा पाए हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आपके पार्टनर को ही थर्ड पार्टी पैसे के लिए यूज़ कर रही है, तो ये अपना पैसा बचा रहे हैं बेचारे। ओके, लड़ाई झगड़ा आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी है कि थर्ड पार्टी डाउन फील कर रही है, लॉस फील कर रही है, बट फील ही कर रही है ना। तो कर्मा के रूप में क्या आएगा ये हम देखते हैं मेजर अरकाना के कार्ड से। ओके, मेजर अरकाना प्लीज गाइड करें मेजर अरकाना। मेजर अरकाना बताएं कि क्या कर्मा आ सकता है या क्या कर्मा आ रहा है थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में, या जिन्होंने भी अन्याय किया है, गलत किया है, जो लोग भी पापी हैं, जो लोग भी पाप करने से थक नहीं रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या कर्मा आएगा। द एम्प्रेस। ओके, लवर्स कंफर्मेशन। ओके, टेम्परेंस। वाओ, एम्पेरर। बहुत ऐसे कार्ड्स हैं ना जो आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। हाइरोफेंट स्पिरिचुअल जर्नी को दिखा रहे हैं आपकी। ओके, और ये भी दिखा रहे हैं कि आप लोग इतना ग्रोथ कर रहे हो ना स्पिरिचुअलिटी में कि यही चीज़ उनका कर्मा बन करके उनके सामने आ रही। बहुत सारे लोग जल रहे हैं या आपको देख करके डाउन हो रहे हैं कि ये स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा आगे ग्रो कर रहा है, या आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो रही है, आप अच्छा फील कर रहे हो, है ना, या इन फ्यूचर करोगे आप, तो उससे ये लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। जैसे ये चीज़ ना इनका ट्रिगर बन रही है। ओके, ये जो ट्रिगर्स आप दे रहे हो, आपकी जो ग्रोथ है वो इनको ट्रिगर कर रही है। आपके पार्टनर भी आपकी ग्रोथ से कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप इतना आगे कैसे जा सकते हो। तो यहाँ पे जो ये लोग प्यार मोहब्बत आपस में कर रहे थे या अपनी दुनिया में मस्त थे, है ना, क्योंकि इनका ना एक रोमांटिक लव चल रहा था, जैसे कहते हैं ना रोमांटिक थर्ड पार्टी। तो इनको लग रहा था कि यही जीवन है, यही मोह माया में फंसे रहो, यही लग्जरी में फंसे रहो, है ना। मतलब ठीक है, पैसा रुपया लग्जरी चाहिए होती है, बट आप किसी को ठुकरा के, किसी को डाउन करके, किसी का दिल तोड़ करके आप खुश नहीं रह सकते हो। तो जहाँ पे प्यार है शिव शक्ति का, वहाँ पे ये जो एक वैसा वाला प्यार होता है ना, टाइम पास वाला, वो टिक नहीं सकता ज़्यादा दिन। तो जीतेगा कौन? जीतेंगे आप, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है और आपके पर्सन भी आपसे सच्चा ही प्यार करते हैं। एक कार्मिक सिचुएशन चल रही है। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपकी कोई कार्मिक साइकिल लैंड हो रही है ना, या फिर क्योंकि किसी तरह का कोई ऐसा कार्ड नहीं है, ना द वर्ल्ड है ना हमारे पास जजमेंट है। लेकिन जो भी कार्ड्स हैं वो आपकी हाई पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा ना, नीचे भी आपकी पॉजिटिविटी को लेके बात हो रही है, और यहाँ भी जो आपके रिश्ते की मजबूती है ना, उसकी बात हो रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप ग्रोथ करो, क्योंकि आपकी ही स्पिरिचुअलिटी इनको इनका कर्मा फेस कराने में हेल्प करेगी। ये वाली एनर्जी में जाएंगे ये लोग द हैंगमैन सिचुएशन में।
है ना। आपकी रीडिंग में कहीं भी मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई कंप्लीशन दिख रहा है ना, या कोई किसी तरीके का कोई साइकिल एंड होते हुए दिख रहा है। बट हाँ, एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे एक कार्ड जो आया था डेथ का, वो ही सब कुछ कह रहा था। अगर डेथ का कार्ड आया है तो इसका मतलब जो भी आपके साथ गलत कर रहा है, आपकी थर्ड पार्टी बहुत ईगो वाली है, या आपके पर्सन बहुत ईगो वाले हैं। तो इनका जो ईगो है वो आप कैसे तोड़ोगे? स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, है ना। अपने प्यार से इनकी नफरत को काटोगे, अपनी ग्रोथ से इनको हराओगे। बहुत ज़रूरी है आपको ग्रो करना। आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस इनको हराएगी। आपका जो इतना सच्चा प्यार है, इवन आपका जो अनकंडीशनल लव है, वो उनको हराएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अननेसेसरी प्यार करने लग जाना। अपना पहले देखना है, अपने आप को पहले प्यार करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले देखना है, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं पहले उन्हें देखना है, पहले खुद को जीतना है, पहले खुद पे वर्क करना है। चाहे वो स्पिरिचुअल वर्क हो, चाहे वो 3D वर्क हो, चाहे वो अपने चक्रास बैलेंस करने हो, चाहे वो ऑरास बैलेंस करने हो, ऑरा बैलेंस करना हो, ओके। कुछ भी करना हो पहले खुद के लिए करना है। अगर आप यिन यांग के मेडिटेशन को करते हैं, मस्कुलाइन फेमिनाइन के मेडिटेशन को करते हैं, आप शैडो वर्क करते हैं, आप हीलिंग्स करते हैं, आप एंसेस्टर्स हीलिंग्स करते हैं, तो पहले खुद की करनी है, ओके। पहले खुद को हील करना है, पहले अपने दोनों पोलैरिटीज़ को बैलेंस करना है। दोनों पोलैरिटी मतलब कि अपने फेमिनाइन और मस्कुलाइन पार्ट को बैलेंस करना है, अपने चक्रा को हील करना है। यहाँ पे कर्मा से ज़्यादा ये चीज़ क्लियरली आई है कि आपको अपने पे काम करना है, यही उनका कर्मा है। तो जितने लोग भी अगर अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हैं, इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, शैडो वर्क नहीं कर रहे हैं, ट्रॉमा रिलीज नहीं कर रहे हैं, अपना एंसेस्टर्स हीलिंग्स नहीं कर रहे हैं, या चाइल्डहुड ट्रॉमा रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो मे बी आपको हो सकता है कि इसी वजह से आपकी ब्लेसिंग्स रुके हों, आपकी जो थर्ड पार्टी है वो ना जा रही है ना। कुछ भी हो सकता है, ये स्टकनेस आपकी भी हो सकती है। हो सकता है आप खुद हैंगमैन की पोजीशन में हो, इस समय समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं, क्या करें। तो ये करिए, हर चीज़ का समाधान है स्पिरिचुअल वर्क, ओके। आप लोग भी प्लीज़, अगर जिसको भी स्पेल्स वगैरह आती है तो प्लीज़ अपने लिए किया करें। और जहाँ भी आपको लग रहा है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, प्लीज़ उसे रिमूव करें स्पेल्स के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू, ओके। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ओके। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।